देख 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 देख। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली। क्या मैं बोलता हूं भाई, डिजर्व भी करते थे बाहर होना। जब कुछ करने की औकात नहीं होती, जब जीतने की हैसियत नहीं होती, जब खेलने में का दम नहीं होता, तो खेलती क्यों हो मेरी बहनों। और अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि जो जिसका डर था। शुरू तो अच्छा हुआ लेकिन मोहसिन साहब नहीं, दिस इज नॉट द कप ऑफ टी। मैं तो बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। ये मतलब आप यू नॉट एबल टू। आप वहाँ गए जरूर हैं, मैच शुरू, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बताया था आपको कि लोग वहाँ खेलने गए, जीतने गए हैं, आप सिर्फ शिरकत करने गए। क्या सोच के ये टीम भेजी थी वर्ल्ड कप के लिए यार। मतलब कि पाकिस्तान की इमेज का कोई ख्याल नहीं है। इंडिया से हारे, उसके बाद अफ्रीका से हारे, अब तो बांग्लादेश से भी हार गए। पाकिस्तान की वुमेन्स की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी हुई है। अच्छा बात नहीं। भाजी आपका काम नहीं है क्रिकेट खेलना, आप घर जाकर बर्तन ढोल। मुझे समझ नहीं आती भाई साहब, 124 रन चेज करने नहीं है बांग्लादेश के अगेंस्ट। भाई साउथ अफ्रीका से भी हम हार गए, इंडिया से भी हम हार गए, अब बांग्लादेश से भी हम हार गए। समझ नहीं आ रही हमें किस चीज की नजर लगी हुई है। पाकिस्तान के मेंस कोई एक मैच नहीं जीत पा रहे, अब वुमेन्स भी कोई एक मैच नहीं जीत पा रहे। तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये सिर्फ बांग्लादेश वुमेन्स ने हमें हराया नहीं T20 वर्ल्ड कप में, बल्कि हमें ठुड्डे मार के इस वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। चलो चलो पाजी हमें तो एक ही काम आता है ना, हम तो बस टिकटॉक बनाती हैं। और भाई घर में बैठ के ना नाश्ता बनाती हैं, पान के टगो तुम ही जीत जाती। भाई पाकिस्तान की वुमेन्स टीम भी वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गई है। अभी आपने देखा कि भाई बांग्लादेश का मैच खत्म हुआ है और इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब 100 रन पे ऑल आउट हो रहे, 123 का विन है भाई। कोई होता ना 223 का या 200 रन का तो समझ में आता कि भाई चलो आप लोग प्रेशर में आ गए। कौन सी टीम लेके चल रहे हैं वहाब रियाज साहब, आप क्या कर रहे हो भाई? क्या लड़कियों को समझा रहे हो? मतलब क्रिकेट खेलना सिखा रहे हो, कुछ और सिखा रहे हो? क्रिकेट खेलना सिखा रहे हो, कुछ और सिखा रहे हो? हमारी छोरियां हमारे छोरों से कम थोड़ी ना भाई। आज भाई 124 रन नहीं बने हमारी वुमेन्स टीम से, वो भी भाई साहब बांग्लादेश के सामने। हाँ, और हमारे लड़के 120 पे 120 नहीं बनाते। और फिर ये हारने के बाद पाकिस्तानी फैंस गालियां देती है, पाकिस्तानी फैंस गालियां देती है। गालियां ना दें तो और क्या करें। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में भी जलील हो रहे हैं, आज वहां से भी एलिमिनेट हो गए हैं। पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में जलील हुए, अब T20 वर्ल्ड कप में जलील हुए। ग्रुप स्टेज एग्जिट होता है यार हमारा। मतलब ये क्या तरीका है? आज हम बांग्लादेश के अगेंस्ट 126 रन नहीं चेस कर पाए। 3 मैचेस में से 3 मैचेस खेल के तीनों मैचेस हार गए हैं और नीदरलैंड्स वाले हालात हो गए भाई हमारे। हम कहाँ जा रहे हैं, मेरी समझ से बाहर बात। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है। और मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि मैंने इनका मैच देखने छोड़ दिए हैं। और अच्छा हुआ मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश से हार गए। मतलब कमाल है भाई, कमाल है। हद होगी है भाई, हद होगी है कि लड़के तो लड़के, चलो यार लड़कों की फिर हेयर एंड देयर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंसेज आ जाती हैं, बट भाई लड़कियों ने तो कमाल ही कर दिया है। वो जैसे पंजाबी में बोलते होते हैं टेरी टा देना, और लड़कियों ने तो टेरी टा दी है भाई। बांग्लादेश की वुमेन्स आपसे अच्छा करने लग गई हैं। अब ये टाइम आ गया, आप वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना छोड़ दो भाई। फातिमा सना को किसी अच्छे मुल्क के हवाले करो, बाकी सबको छोड़ दो। गाड़ी स्टार्ट कर। ये देखो भाई हमारी लड़कियों के काम चेक करो। अबे जीता जिताया मैच हरवा दिया, दूसरा मैच जीता जिताया हार दिया, तो बांग्लादेश ने धो दिया। तो बांग्लादेश की लड़कियां हारा हुआ मैच जीत गई और हमारी वाली जीता हुआ मैच हार गई। वो इंडिया से भी जीता हुआ था, बांग्लादेश से भी जीता हुआ था। अबे भाई हाथ जोड़ते हैं, ऐसी क्रिकेट से हमारी जान छुड़ाओ यार। कम से कम इस क्रिकेट के ऊपर तो पाबंदी लगा दो। ओके भाईजान, 123 के टारगेट में 6 ओवर में 40 कोई आउट ना होने के बावजूद 23 रन से हारना, सलाम पेश करता हूँ मैं कौम की बेटियों को। क्या बात है आप लोगों की। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। मोहसिन साहब, आई कैन नॉट बिलीव दिस। मुझे उतना ही दुख हो रहा है जितना हमें यूएसए से हार के हुआ था। बिकॉज नहीं, आपको दुख किस चीज का हो रहा है? क्या आप ये जीत सकती थी?
ये वाला मैच तो जीतना चाहिए था। बांग्लादेश की टीम को आपने इतने अच्छे स्कोर पे रिस्ट्रिक्ट किया है, इतनी अच्छी टीम है, आपने आपने बांग्लादेश की फील्डिंग देखी है? नहीं। तो चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों की जो क्रिकेट है वो बिल्कुल डाउनफॉल उसमें जो है वो नजर आ रहा है। तो अब ये बातें ही रह गई हैं बाकी, और जिन्होंने इंप्रूव करना होता है वो अपनी क्रिकेट को इंप्रूव कर लेते हैं। बांग्लादेश ठीक है, हमारे लिए कोई वो क्राइटेरिया नहीं है कि लिटमस टेस्ट के उनको देखें तो हमारी क्रिकेट देखें, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम को कोई संजीदगी से नहीं लेता कि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड कप की बात करें तो कोई भी नहीं बोलेगा, चाहे लड़कियों की टीम हो या लड़कों की टीम हो, कि बांग्लादेश की वो टॉप 4 में पहुंचेगी। तो जब लड़कों की और लड़कियों की बांग्लादेश की टीम को कोई टॉप 4 में रेट नहीं करता, तो अब वही बांग्लादेश डोमिनेट कर रही है पाकिस्तान को, चाहे वो लड़कों की क्रिकेट हो या लड़कियों की। तो फिर इस तरह के जब सवाल होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी वो सेकंड एशियन है, ये टीम सेकंड एशियन टीम बन गई है, तो फिर वो मुंह इधर करके हंस के हा हा हू या स्माइल दे के जी ऐसा, उससे काम नहीं चलेगा भाई। रिजल्ट जो है वो बोलते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने है। तो लड़कियों की टीम में ऐसा लगता है कि सिर्फ जो कैप्टन है फातिमा सना, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है, बाकी गुड फॉर नथिंग। आलिया रियाज पता नहीं वो किस चक्कर में खेली जा रही है ना। बॉलिंग पहले जमाने में करती थी, अब वो इंजरी वगैरह हुई, बॉलिंग भी खत्म हो गई, बैटिंग वैसे नहीं हो पाती, फील्डिंग में इतने कैच छोड़े हुए हैं पूरे वर्ल्ड कप में, परफॉर्मेंस कोई नहीं। तो 11 लड़कियों की टीम होती है, लड़कों की हो या लड़कियों की, तो 11 की, तो अब 11 में से अगर सिर्फ एक नहीं परफॉर्म करना है तो बाकी 8-10 किस चक्कर में? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। एक साहब के ऊपर बहुत बात होती है, उनको आप मुख्तलिफ जगहों पे घुमाते हैं, फिर आपको लगता है कि ये वीमेन क्रिकेट है, चलो ए नदे हवाले कर दो, वो भी देख लीजिए आप। मैं पहले बोल दूं, विमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहले भी कोई आसमान की बुलंदियों पे नहीं पहुंची हुई थी, मैं मानता हूं इस बात को। हम विमेन वर्ल्ड कप में कभी भी दूसरी स्टेज पे नहीं गए, मगर इतना बुरा नहीं खेले हैं कि बांग्लादेश जैसी टीम भी हमें पेल के रख दे कि भाई ये लो। बिल्कुल सही फरमाया। अब सोचिए 6 ओवर में 49 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। अगेन सुन लीजिए, 6 ओवर 49 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। उसके बाद 11 ओवर में 35 रन और बने हैं, 7 खिलाड़ी आउट। सवाल ये आता है कि फातिमा सना परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन बाकी 10 लड़कियां क्या कर रही हैं? आलिया रियाज सबसे बड़ी पर्ची पाकिस्तानी टीम की, कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन स्टिल खेलती है, कब से खेल रही है। आप कप्तान हो, सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, जितना बाकी जिम्मेदार है उतना आप भी जिम्मेदार हो। बेशक आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, लेकिन ऐसा कप्तान आपकी ये ड्यूटी थी कि आप सही प्लेयर्स को लेके जाओ वर्ल्ड कप के लिए, सही टीम सिलेक्ट करो। आपने सही टीम सिलेक्ट नहीं की, तभी पाकिस्तान 3 मैचेस हार के बाहर हो गया। तो इसमें कसूर आपका भी है। और फिर वहाब रियाज भी इसके अंदर बहुत ज्यादा शामिल है। वहाब रियाज क्या कर रहे हैं? जा पूछ क्या। तो यार दुनिया में अगर किसी की घटिया जो है वो बैटिंग है, वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की है। और भाई उधर इंडिया जो है वो मैच के ऊपर मैच जीती जा रहा है, उनकी वुमेन्स मैच के ऊपर मैच जीती जा रही है। इधर हमारी बहनें, पहले भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान मेंस टीम को हरा दिया, ठीक है, और अभी बांग्लादेश वुमेन्स ने 123 किया है, साढ़े को भी चेज कोई नहीं हुआ, 100 के ऊपर ऑल आउट। और निकलो बाहर, इन्ना कोलो जाके मांझे मरवाओ, इन्ना कोलो जाके टिकटाक बनवाओ, इन्ना को क्रिकेट की जान भाई छड़ा दो। तो यार हम पाकिस्तानियों के अंदर ना इतनी जो है वो बर्दाश्त नहीं है सर, वाकई हमारे अंदर इतनी जो है वो बर्दाश्त नहीं है। हमारी मेंस टीम कुछ नहीं करती, हमारी वुमेन्स टीम तो मैं कहता हूं यार, मैं कहता हूं कि अगर दुनिया में यार क्रिकेट का कहीं जनाजा निकलता होगा शायद वो पाकिस्तान में ही है, और वो पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम निकालती हैं। ओ यार मैं कहता हूं बांग्लादेश की वुमेन्स ने भी 123 किया, लेकिन उन्होंने डिफेंड किया। ओ यार हम 120 ही कर लेते, हम जो भी कोई टारगेट करें उनसे आधा पीछे रह जाते हैं। भाई 100 ऑल आउट हो गए हैं और इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, अब बाहर हो चुके हैं। अब कोई सूरत नहीं कि हम जो है वो वापस आ सके या वर्ल्ड कप जीत सके, खत्म, टाटा बाय बाय। मुझे अपने घर जाना, मुझे अपने घर जाना है। लेकिन सर हम तो जय शाह के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेनी थी ना वो वर्ल्ड कप की। हाँ भाई 12 को वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ हमारे लिए, और भाई 20 को हम बाहर हो गए ना भैया, 20 को बाहर हो गए हम।
हमारे मसले ये हैं, हमारे मसले आज तक वही सिलेक्शन वाले के, इस प्लेयर की सिलेक्शन होनी चाहिए थी, इस प्लेयर की सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए थी। आलिया रियाज खेल रही है भाई, जिसका स्ट्राइक रेट अगर तुम लोगों को ओडीआईज में बता दो तुम लोग अपना सर पकड़ के बैठ जाओगे। 66 का उसका स्ट्राइक रेट ओडीआईज में, 99 का T20 में। उसके बाद ये इतना पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ टूर पे जा रहे हैं, वहां टूर पे जा रहे हैं, जिम्बाब्वे से सीरीज खेल के हम समझ रहे हैं कि यार हमारी प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद चलो भाई इंडिया वाला मैच में बोलूंगा प्रेशर मैच होता है, भाई हमारी लड़कियां सही नहीं कर पाई। यार आयरलैंड से हार रहे हो, उसके बाद आज बांग्लादेश से हार रहे हो, इतना गंदा वाला कि रन रेट भी आपका इतना माइनस में जा चुका है। और पाकिस्तान ऑलमोस्ट, अब मैं वाली बात नहीं करूंगा कि ये वाला चांस है, ये वाला चांस है, नहीं भाई हमें पता है भाई आगे आपका एक मैच ऑस्ट्रेलिया से बाकी है, एक नीदरलैंड से बाकी है। ऑस्ट्रेलिया का मैच आपको लगभग 50 से 60 रन के बीच के मार्जिन से जीतना है, और नीदरलैंड्स का मैच भी थी इसी मार्जिन से जीतना, तब जाके आपके चांसेस होंगे, जाओगे नहीं तो भाई मैं खत्म है भाई। यहाँ पे आयरलैंड से हम निपट गए, बांग्लादेश से निपट गए, तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से तो मुझे तो नीदरलैंड से उम्मीद नहीं लग रही है। और भाई ये बंद कर दो वुमेन्स क्रिकेट टीम, यहाँ का पैसा कहीं और लगा लो। हाथ जोड़ के पीसीबी से गुजारिश कर रहा हूं कि ये वुमेन्स क्रिकेट बंद कर दो भाई, सिर्फ छोटी मोटी सीरीज खेलो, वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट मत करो भाई। मैंने तो पॉडकास्ट में सवाल जिस प्लेयर के बारे में किया है उसी प्लेयर ने टफ टाइम दिया। मैंने मारूफा का भी पूछा था और फातिमा सना से पूछा था। बेहतरीन बॉल की है, संजीदा ने इतनी संजीदगी से बॉल की है इंतहाई संजीदगी उसने जाहिर की है और बेहतरीन बॉल की है। तो वो मतलब आप ये देखिए कि क्या कर रहे हैं, कोई मकसद ही नहीं है। यकीन करें कोई मकसद ही नहीं है वर्ल्ड कप में जाने का, कोई बात ही नहीं है कि किस पे तबसरा करें। आप तबसरा होता है कि आप कोई गलती करें, ये गुलतान का क्या तबसरा है जो आपके पास बेसिक नॉलेज है ही नहीं कहीं। मतलब मैं अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूं। जिस प्लेयर को ये नहीं पता कि मुझे सामने वाली बॉल जो है जो मेरे कदमों के पास पड़ी हुई है वो उसको मुझे कट मारनी है, जो जहां फील्डर है वहां मुझे स्वीप नहीं करना, ये तो मतलब पहली क्लास में जब आप दाखिला लेते हैं ये उसी वक्त वो सही पकड़े हैं। पाकिस्तान को अपनी वुमेन्स टीम खत्म ही कर देनी चाहिए। मैं आपको बताऊं जिस तरह का पब्लिक का रिएक्शन होता है कि भाई लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, मैं आपको बताऊं मैंने उनको अच्छे टारगेट पे पकड़ लिया था। आपने 50 पे 1 आउट था आपका, उसके बाद 70 पे 3 आउट थे, वहां से भी लग रहा था कि भाई 125 से 28 आपने बना देने। मतलब रन बॉल भी नहीं बनना है, 128 भी नहीं बनना, फिर क्या बनना है इनसे। ये बट्स मिडजॉर्कर जिम्बाब्वे टाइप टीम, तो फिर इनको सैलरी भी जिम्बाब्वे के हिसाब से दो, फिर इनके साथ ट्रीटमेंट भी जिम्बाब्वे वाला करो। और जिम्बाब्वे की क्लब टीम को मार के ये लोग शेयर बने हुए थे। लुक एट द परफॉर्मेंसेस भाई, कसम से इट्स अनडाइजेस्टेबल भाई, अनडाइजेस्टेबल। और मैं तो इन पे बात भी नहीं करना चाहता, ना मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान वुमेन्स पे, ना मैं पाकिस्तान वुमेन्स का मैच देखता हूँ। इट्स एज सिंपल एज डेट भाई। इंडिया को देखेंगे, बाकी टीमों को हम देखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस है। मैं तो नीदरलैंड से बड़ा इंप्रेस हूँ। इन लड़कियों का फायदा ही क्या, ये लड़कियां क्या करके दे रही हैं। कभी इंडिया से नाक कटवाती हैं, कभी बांग्लादेश से, कभी किससे। अबे यार जीते हुए मैच हार रही हैं ये, इनकी क्रिकेट किस काम की है मेरे भाई। मैं तो हैरान हूं, इनकी विकेटें ऐसे गिर जाती हैं जैसे सूखे पेड़ से पत्ता गिर जाए। वो बांग्लादेश की लड़की, उनके लिए तालियां बजाता हूं मैं, बांग्लादेश की लड़कियों के लिए तालियां। बांग्लादेश वालों पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो मेरे भाई, भाई बना के हमें पेल रहे हो। तुम्हारे लड़कों ने हमें धो दिया, तुम्हारी लड़कियों ने हमें धो दिया। अरे कौन से गुनाह की सजा दे रहे हो मेरे भाई। मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कभी कभी ना मुझे ये लगता है कि मैं ना शायद एक सैडिस्ट हूँ जिसको पता नहीं है। हाँ, मुझे अपने आप को ना, मतलब मैं वो वाला सैडिस्ट हूँ जिसको अपने आप को तशद्दुद देकर मजा आता है। मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट क्या मर्दों की और क्या औरतों की देखना, ये अपने आप को तशद्दुद देने से कम है। मतलब यूं समझो कि आपने अपने आप को एक पेड़ पे उल्टा लटकाया है, ठीक है, खुद से अपने आप को एक पेड़ के ऊपर उल्टा लटकाकर आपके हाथ में एक हंटर या बेल्ट है, सब कुछ आपने उतारा हुआ है और आप शटैक अपने आप को मारे जा रहे हैं। ये वो वाला हिसाब है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम आज साउथहैम्पटन की बैटिंग विकेट के ऊपर बांग्लादेश के हाथों, ठीक है।
और मज़ेदार बात यह है कि बांग्लादेश की जो टीम है ना गुरुजी, वो रैंकिंग्स में T20 रैंकिंग्स में वो 10वें नंबर पर है। मतलब ये टीम रैंकिंग्स में आपसे नीचे है और उसके बावजूद उस टीम ने आकर ना आपका तिया पांचा करके रख दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।